Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। और मामन खान जी ने जो बयान दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था कि भी मेवात में जैसे चुनाव खत्म होंगे मैं देखूंगा कौन रहता है मेवात के अंदर, जिन्होंने अत्याचार किया उनको एक एक करके मैं बाहर निकालूंगा। उसका असर पड़ा हमारे यहाँ कि जहाँ 99% चार्ज है वहाँ बीजेपी जीत रही है और जहाँ 74% है वहाँ बीजेपी हार रही है। बाबरिया जी तो अस्पताल में थे ना, अगर वो अस्पताल में थे तो हाथ जोड़ के कह दिया होता कि भैया मैं बीमार हूँ, किसी और को जगह दे देते। आप देखिए CWC में हमारे हरियाणा से कोई ओबीसी भी नहीं है, CEC में कोई नहीं है, एक्सटेंडेड जो कमेटी उसमें हमें नहीं बुलाया था। हरियाणा में कांग्रेस के फ्लॉप शो पर कोलाहल मचा हुआ है। हमारे साथ कैप्टन अजय यादव हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा से आते हैं। उनके बेटे चुनाव रेवाड़ी से हारे। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ समीक्षा बैठक हो रही है, कहा जा रहा है कार्रवाई भी की जाएगी, पहले पूरी पड़ताल कर ले, बैठक भी होगी हरियाणा नेताओं की। लेकिन ऐसा जो फ्लॉप शो है वो हुआ क्यों, इसके पीछे अजय जी क्या वजह रही? कई मुद्दे हैं, तो उसमें पहला मुद्दा तो मैं ईवीएम मशीन के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको ये आपके शो पे दिखा रहा हूँ कि जो जवाहरलाल और इंडिपेंडेंट है और उसके साथ जो है बीजेपी कैंडिडेट है। 6 फिगर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मेल खाते हैं और यहाँ पर ML रंगा को 0111 दिखा रही है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी वोटें इतनी बढ़ रही हैं और इसकी तो कह रहे हैं कि ईवीएम पर जो है सवाल, ईवीएम मशीन पे सवाल उठा नहीं रहा हूँ, उठ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ 99% चार्ज है वहाँ बीजेपी जीत रही है और जहाँ 74% है वहाँ बीजेपी हार रही है। दूसरा जो मुद्दा है कि जो हमारे प्रभारी महोदय हैं वो अगर बीमार थे तो किसी और को अपना जिम्मा दे दिया होता। उनको मैंने फोन से बात की, मेरे पास प्रफुल्ल पटेल जी आए, कहने लगे कि साहब आपका जो है यहाँ पर राहुल गांधी जी का रोड शो होगा और 49 किलोमीटर के करीब होगा, आप तैयारी कीजिए। हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि आ रहे हैं। उसके बाद हमने बात वेणुगोपाल जी से करी, कहने लगी अभी तो कोई विचार ही नहीं हुआ। मैंने कहा फिर आपके प्रभारी जी ने आके क्यों कर दिया? बाबरिया जी बोल दिए थे आपको। बाबरिया जी तो अस्पताल में थे ना, अगर वो अस्पताल में थे तो हाथ जोड़ के कह दिया होता कि भैया मैं बीमार हूँ, किसी और को जगह दे देते। अपना स्थान जो है प्रभारी का उनको किसी और को दे देना चाहिए था। दूसरा, जहां तक ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है, आप देखिए CWC में हमारे हरियाणा से कोई ओबीसी भी नहीं है, CEC में कोई नहीं है, एक्सटेंडेड जो कमेटी उसमें हमें नहीं बुलाया था एज। और अगर आप देखेंगे HPCC के अंदर हमारा कोई रोल नहीं है। आप तो पदाधिकारी हैं और AICC में आपको तो पद मिला हुआ है ओबीसी, लेकिन ये ऑर्नामेंटल है। हमें एक्सटेंडेड कमेटी में नहीं बुलाया जाता है। कहते हैं कि 32 डिपार्टमेंट हो रहे हैं। अरे भैया SC ST OBC माइनॉरिटी का एक अपना महत्व है। आप एक तरफ तो ओबीसी की बात करते हैं, दूसरा आप ओबीसी को जो कैंपेन जो मैनिफेस्टो रिलीज होता है उसमें आप नहीं बुलाते हैं। हमने जो सजेशन दिए थे, हमें पता तो लगता है भी कौन से सजेशन हमारे डिस्कशन होना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से हमने भेजा है। और उसके बाद उसमें जो कैंपेन कमेटी में जो फोटोज आप लगे हैं उसमें वैश्य समाज का भी होना चाहिए था, उसमें ब्राह्मण समाज का फेस भी होना चाहिए था, उसमें ओबीसी का भी होना चाहिए था, जो नहीं था। कुछ चंद लोगों का था, 4 लोगों का था, बाकी किसी का था ही नहीं। हुड्डा साहब किन का था? नहीं, आपको पता ही है, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप देख लीजिए। प्रतिनिधित्व सबका होना चाहिए था, सबके। आपकी फोटो नहीं थी। मेरी फोटो की बात नहीं है, मेरी फोटो तो होनी चाहिए थी, क्यों मैं ओबीसी का चेयरमैन हूँ। हरियाणा में तो हो, बाकी जगह हो ना हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जगह भी होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा में जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 6 बार का विधायक हूँ और CRP लीडर रह चुका हूँ और उसके अलावा जो है चेयरमैन हूँ AIC OBC डिपार्टमेंट का, तो मेरा ये मानना है कि PCC का प्रेसिडेंट जो चुनाव लड़ रहा है, कोई उसका मतलब नहीं है चुनाव से। जो हमारे जनरल सेक्रेटरी जो बना रखा है इन्होंने जयदीप धनखड़, उसका एक बार फोन नहीं आया ना। बाबरिया जी का कभी फोन आया कि भी किसी आपको कोई जरूरत है? मैंने फोन किया उनको तो बोले मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर कन्फाइंड हूँ, मैं तो जो है आइसोलेशन में हूँ। अरे भैया आइसोलेशन। चुनाव किसने लड़ा? चुनाव हम खुद लड़ रहे थे, अपने दम पर लड़ रहे थे। हम ही फोन कर रहे थे, जो हमें बुला रहे थे कि आप मेरे क्षेत्र में आइए। PCC की तरफ से किसी की डिमांड नहीं आई कि आपको बुलाया जा रहा है।
मुझे दादरी के मैं गया, मैं जो है भवानी खड़ा नहीं जा पाया, मुझे जो है बाड़ा नहीं जा पाया। पीसीसी ने कोई प्रोग्राम आपका नहीं बनाया? कोई प्रोग्राम सेट नहीं किया। मुझे गुड़गांव वाले बुलाना चाह रहे थे, मैं पटौदी गया, जो नजदीक थे वहां तो मैं चला गया, लेकिन जहाँ दूर दराज में जहाँ जाना होता है वहां नहीं जा पाए हम। अब जैसे कश्यप समाज है, उनकी 1.5 लाख वोट है, एक टिकट नहीं दिया वहां। तो ऐसा हुआ क्यों है कैप्टन साहब जो आप बोल रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल जो दिख रहा है कि एक तरीके से रणनीति में बिल्कुल फेलियर रहा, क्यों हुआ? इसमें मुख्य कारण ये रहा है कि जो हमारी पीसीसी का अध्यक्ष स्वयं चुनाव लड़ रहा था, और जो है कोई रणनीति बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था यहाँ। जिसने रणनीति कौन बनाता है? प्रभारी बनाता है और पीसीसी अध्यक्ष बनाता है, बाकी और कौन बनाता है? अब हुड्डा साहब तो पूरा घूम रहे थे, ठीक है ना, और लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके अलावा जो बाकी लोग भी हैं, मुझे शैलजा जी ने कहा कि मैं आ रही हूँ आपके पास, फिर उसके बाद कहा कि मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरे को चॉपर नहीं मिल रहा है। तो आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, शैलजा जी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है आने के लिए। तो इस तरीके से जब मिसमैनेजमेंट होगी तो मेरा तो ये मानना है कि पूरा ओवरहॉलिंग होना चाहिए, आपका पीसीसी पूरी ओवरहॉल होनी चाहिए। सीएलपी को जो है नए फेसेस लेके आए, देयर शुड बी ए कंप्लीट रिशफल। आपकी एआईसीसी में बात नहीं हुई किसी से, जैसे संगठन महासचिव है, उनसे आपने मदद नहीं मांगी कि भाई कोई मदद किया जाए? पूरा फोन किया, मैं कहा राहुल जी का प्रोग्राम जो है अब मेरे यहाँ बता के गया है, प्रफुल्ल पटेल बता के गया है, कहता ऐसा कोई प्रोग्राम हमने नहीं किया है। मैं वीनू गोपाल जी को मैंने 10 बार फोन किया, तब जाकर मुझे मेरी उनसे बात हुई है। और उसके बाद जो उन्होंने मुझे ये बताया कि अभी कोई प्रोग्राम बना नहीं है, हम आपको बताएंगे। मैंने फिर बीजू जी से बात करी, बोले जी हम कोशिश करेंगे आपके यहाँ लेके आए राहुल गांधी जी को। उसके बाद सिर्फ महेंद्रगढ़ और मेवात में लेके चले गए, जहां पर तो हमारी बम्पर जीत हो रही है, वहां उनका टाइम खराब क्यों किया? अगर टाइम लगाना था तो इसमें अहिरवार में लगाना था। पिछली बार भी हम यहाँ 2 ही सीट थी हमारी, इस बार तो 0 हो गया। हाँ, यादव तो एक भी नहीं जीता। आप जो है ना, आप हमें ओबीसी में ना, आप हमें हराने का काम किया गया। आपको लगता है कि आप लोग खुद हारे हैं ये, या खुद हारे अपनी गलतियों से? नहीं, अब हमारी जो मिसमैनेजमेंट की वजह से आ रहे हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से मैनेज नहीं किया चुनाव को, जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए था, और जो प्रभारी का रोल था उसने अपना रोल पूरा नहीं किया। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट था, जो पीसीसी प्रेसिडेंट था, उसने जो अपना रोल अदा ठीक नहीं किया। और मामन खान जी ने जो बयान दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था कि भी मेवात में जैसे चुनाव खत्म होंगे, मैं देखूंगा कौन रहता है मेवात के अंदर, जिन्होंने अत्याचार किया उनको एक एक करके मैं बाहर निकालूंगा। उसका असर पड़ा हमारे यहाँ। वो तो खुद तो जीत गए 98,000 वोट से, वो तो वैसे भी जीतने थे, पर उनको ये बयान देने की जरूरत क्या थी उनको बयान देने की? और शैलजा पर भी टिप्पणी हुई। आपको लगता है ओबीसी और दलित दोनों जो है चटक गए कांग्रेस से? हाँ, मुझे लग रहा है ऐसा कि नहीं, ओबीसी ऐसी तो ज्यादा नहीं गया, ऐसी तो फिर भी जो हमारे साथ 60-70% रहा, लेकिन ओबीसी हमारे साथ नहीं रहा। ओबीसी चाहे वो गुज्जर समाज हो, चाहे आपका यादव समाज हो, चाहे आपके अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों, जहाँ टिकट दी है वहां पर जरूर साथ थे, अदरवाइज तो बुरा हाल था। हमारे यहाँ तो ध्रुवीकरण हो गया। वो हमारी एक टोपी हमने लगा रखी थी ईद में, उसको फोटो दिखाने लग गए कि ये तो भाई जो है ये मुसलमान बन गया। तो ये लोग जो हैं, भाजपा वालों का नैरेटिव एक ही होता है। और मामन खान का जो उन्होंने जो भाषण दिया, उसका इतना उन्होंने उपयोग किया कि जैसे पता नहीं हिंदू खतरे में आ गया। अरे हमने कहा 700 साल मुगलों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं आया, तो अब हिंदू खतरे में कैसे आ जाएगा? लेकिन कोई समझ में नहीं आ रही बात। नहीं, पर ये आपसी जो सर फुटअव्वल मच रहा था, आपस में कोई नेता कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है, तो यहाँ पे आपको कहीं नहीं लगता कि जो एक ओवरऑल कमांड चेन थी वो मिसिंग थी? अगर दिल्ली सही से मॉनिटर करती, कमांड करती, तो आप सबको एक मंच पे भी नजर आते आप लोग। कहीं बुलाया नहीं हमें, कहाँ बुलाया हमें? जो प्रभारी है उसकी जिम्मेवारी थी, जो पीसीसी प्रेसिडेंट उसकी जिम्मेवारी थी, उन्हें अपनी जिम्मेवारी ठीक तरह निभाई नहीं। आपकी जरूरत ही नहीं लगी होगी उनको, इसलिए बुलाया नहीं। फिर मेरी मांग क्यों हो रही थी? क्यों बाडाडा से मुझे बुला रहे थे? क्यों मुझे भवानी खेड़ा में बुला रहे थे? क्यों मेरे को गुड़गांव में बुला रहे थे? तो सीनियर हरियाणा के नेताओं को साइडलाइन कराया गया। आपको लगता है शैलजा है, आप है, रणदीप है, तमाम जो सीनियर नेता थे, चाहे वो टिकट वितरण हो या कैंपेन? मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे को तो दरकिनार किया हुआ था।